Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that, answer the question on the basis of your understanding of the following passage, table and related study concept. Energy contained in a fuel is determined by measuring the heat produced by complete combustion of specific quantity of it. Calorific value of fuel may be defined as amount of heat produced on complete burning of 1 gram of fuel. Calorific value of some fuels are given as table as shown. Petrol, methane, wood, coal, biogas, LPG and calorific value is given. So how will you determine the energy contained in a fuel? तो हमें बताना है कि आप एनर्जी को किस प्रकार से डिटरमाइन करोगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट में हम सिंपली डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरीफिक वैल्यू जो हमारे पास होती है किसी भी सब्सटेंस या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी कंटेन्ड इन ए फ्यूल मेजरिंग बाय हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ क्वांटिटी। सिंपली हम इसको डिफाइन करेंगे, हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट combustion of a quantity. Of a quantity, heat produced by complete combustion of a quantity. ये हमारे पास क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब हम कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, क्योंकि हमें इसमें बताना है, ऐसी यूनिट हमारे पास होती है इसमें किलो जूल पर किलोग्राम। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। किलो जूल पर किलोग्राम, इट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। पर यूनिट किलोग्राम हमारे पास होता है मास। हमारे पास जो फर्स्ट जो टर्म गिवन है वो पर किलोग्राम के हिसाब से है। तो हाउ विल डिटरमाइन द एनर्जी कंटेन्ड इन ए फ्यूल? एनर्जी कंटेंट हमारे पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होगी हमारे पास वो गिवन है, वो एनर्जी हमारे पास वो गिवन है। एनर्जी लाइक ये पर किलोग्राम के हिसाब से है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास एनर्जी हो जाएगी 45,000 किलो जूल। इसी तरह सेकंड केस में हमारे पास आएगी 50,000। थर्ड केस में आएगी हमारे पास 22,000 किलो जूल। ऑल यूनिट्स आर इन किलो जूल। फोर्थ में हमारे पास है 33,000, फिर हमारे पास है 40,000, फिर हमारे पास है 55,000। ऑल एनर्जी आर इन किलो जूल। So it will be our answer. So I hope you understood this explanation. Thank you.